हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड था 1351 एडी से 1388 एडी। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बाद रूलर हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर फिरोज शाह तुगलक हिस्ट्री में है कहां। तो हिस्ट्री को हम जैसे डिवाइड करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस समय है हम मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज अ टाइमलाइन। सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड 800 एडी से 1200 एडी, दिल्ली सल्तनत 1206 एडी से 1526 एडी, दिल्ली 1206 से 1526 एडी। उसके बाद फिर मुगल आ गया, फिर उसके बाद मराठा। ये इन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस समय हम दिल्ली सल्तनत में हैं। दिल्ली सल्तनत का ये सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसने रूल किया था 1351 से 1388 एडी तक। तो यहां पर आपने देखा कि किस जगह पर फिरोज शाह तुगलक है हिस्ट्री में। सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के अंदर फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1320 से 1414 तक। और इसमें ये था रूलर फिरोज शाह तुगलक, जिसका टाइम पीरियड था 1351 से 1388। तो अब हम आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी जाते हैं। पहला है, फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। फिरोज शाह तुगलक का प्राइम मिनिस्टर कौन था, उसका नाम क्या था? तो वो खान-ए-जहां मकबल। ये था फिरोज शाह तुगलक का प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर। ये काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एसएससी में, यूपीएससी में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? तो आंसर है खान-ए-जहां मकबल। इसके बाद नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम। जो इक्ता सिस्टम था उसे फिरोज शाह तुगलक ने रिवाइव किया था और उसे हेरिडेटरी बनाया था, वंशानुगत बना दिया था, हेरिडेटरी बना दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इक्ता सिस्टम को किसने हेरिडिटरी बनाया था, यानी कि किस रूलर ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इंट्रोड्यूस टू आर्मी। जो आर्मी थी उसमें भी हेरिडिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्मी में हेरिडिटी को इंट्रोड्यूस करने वाला रूलर कौन था? तो वो है फिरोज शाह तुगलक। तो यहां पर आर्मी में हेरिडिटी इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि जो सोल्जर्स होते थे उन्हें ये छूट होती थी कि वो अगर चाहे तो वो घर पर आराम कर सकते हैं, वो अपने बेटे को या फिर अपने घर से किसी नॉमिनी को वार में भेज सकते हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इंट्रोड्यूस टू आर्मी। इसके बाद नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक पहला रूलर था जिसने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था जिसने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था। यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट रूलर कौन था जिसने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। और जो उसने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था हक-ए-शर्ब या फिर हशील-ए-शर्ब। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इरिगेशन टैक्स जो उसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम क्या था, हक-ए-शर्ब या फिर हशील-ए-शर्ब। ये उसके इरिगेशन टैक्स का नाम था। इसके बाद उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान-ए-खैरत नाम का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि स्पेशली बना था पुअर पीपल्स को हेल्प करने के लिए, गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये हो गया दीवान-ए-खैरत। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसने एक दिल्ली में फ्री हॉस्पिटल बनाया था जिसका जो कहा जाता था दर-उल-शिफा उसका नाम था, जो कि फ्री हॉस्पिटल था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। ये एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी क्वेश्चन। इसके बाद इसने
काफी ज्यादा संख्या में कैनल्स और वेल्स का भी निर्माण कराया था ताकि इरिगेशन को हेल्प किया जा सके। तो ये इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने इरिगेशन को बढ़ावा देने पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने काफी संख्या में कैनल्स और वेल्स को बनाए थे ताकि इरिगेशन को बढ़ावा मिले। और इसके अलावा एक पॉइंट है कि दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा संख्या में फ्रूट गार्डन्स भी बनाए थे ताकि जो गवर्नमेंट है उसे बहुत ज्यादा संख्या में रेवेन्यू प्राप्त हो सके। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए रूलर के साथ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।